नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त हाल चाल सब बढ़िया है बच्चों। अब हम देखने वाले हैं 6.2, वो भी नया पाठ्यक्रम। बच्चा नए पाठ्यक्रम में देखिए, ये आपका पहला सवाल है बेटा। पहले ये क्या होता था, ये 6.2 का दूसरा सवाल होता था, लेकिन अब ये 6.2 का दूसरा सवाल नहीं है, ये आपका पहला सवाल बन के आ गया है बेटा। ठीक, तो पहला सवाल क्या दिया हुआ है बेटा, दिया हुआ है कि ए बी समांतर है भैया। ए बी समांतर है भैया किसके, सी डी के। ए बी समांतर बोल दिया है सी डी के, और सी डी समांतर बोल दिया है किसके बेटा, ई एफ के। वाह क्या बात है। ए बी समांतर बोला है सी डी के, और उसके बाद सी डी को समांतर बोल दिया है किसके, ई एफ के। बहुत सही। उसके बाद आपको क्या बोला है बेटा, आपको बोला है कि वाई जेड का जो अनुपात है वो 3:7 का है। आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, एक्स की मान ज्ञात करना है। तो चलिए बेटा, कोई बात नहीं, हम हल करेंगे बेहतरीन ढंग से। सवाल को देखिए कैसे करेंगे बेटा। तो हल करने के समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा हल, और हल में हम क्या देखेंगे बेटा कि दिया है। देखिए सबसे पहले क्या किया है भैया, दिया है कि जो ए बी है बेटा वो समांतर आया है किसके बेटा, ई एफ के। देखिएगा कैसे ए बी समांतर ई एफ होगा, देखिए कैसे, ये तो दिया ही नहीं है। तो हल करते समय हम क्या लिखेंगे बेटा कि भैया ए बी समांतर है भैया सी डी के, और सी डी समांतर है भैया किसके, ई एफ के। तो अतः अतः ए बी समांतर किसके होगा बेटा, ए बी समांतर हो जाएगा किसके बेटा, ई एफ के। तो ए बी समांतर हो जाएगा ई एफ के। अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। एक्स कोण, ये कोण एक्स और कोण जेड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, आप लिखेंगे एकांतर खंड के कोण हैं। क्या है बेटा, एकांतर खंड के कोण हैं। तो एकांतर खंड के कोण हैं, इसलिए आपस में क्या बराबर बराबर हो गए। अब यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे तो आपको दिया है कि भैया वाई अनुपाते जेड का जो अनुपात है वो 3:7 का है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना। अब जेड और एक्स आपस में बराबर आ चुके हैं, तो वाई का मान यहाँ पे हम लिखेंगे वाई बराबर हम मान लेते हैं 3a, और एक्स माने या तो जेड माने, जेड या एक्स दोनों आपस में बराबर हैं, तो एक्स बराबर हम यहाँ पे 7a मान लेते हैं। अब हम क्या देखते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे कि कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। क्यों भैया, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंतः कोणों के मान ऐसे लिखेंगे, अंतः कोण के योग या अंतः कोण के योग संपूरक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, संपूरक होते हैं, यानी 180 डिग्री होते हैं। ठीक, ये हमने लिख दिया कि भैया ये ऐसा होता है। अब कोण x प्लस कोण y का अर्थ क्या होगा, देखिए कोण x का मतलब हो जाएगा बेटा 7a, और कोण y का मतलब हो जाएगा बेटा 3a बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 10a, और ये कितना हो गया बेटा 180। ठीक, तो 10 से अगर हम इसको काट देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 18। ठीक बेटा, a बराबर 18। अब x की वैल्यू जो हम जानते हैं कि 7a था, तो x बराबर 7 गुणते 18 करेंगे, सीधा सीधा। तो देखिए सीधा बात, 8 सते कितना होता है बेटा 56, 8 से 56 हासिल लग गया आपका 5 और 112 मतलब 12। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ गया बेटा 126। तो x बराबर यहाँ पे 126 आ गया बेटा। ये आपका रहा सवाल, इसको नोट करिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब दूसरा का सवाल, जिसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है। देखिए ए बी समांतर बोला है सी डी, एफ ई लंब बोला है बेटा सी डी, और उसके बाद जी ई डी बोला है भैया 126 डिग्री, और ज्ञात करना है हमें ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई। तो पहले हम सर्च कर लेते हैं कि हमें पता है कौन कौन सा करना है, उसे हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं। तो ए जी ई, तो ए जी ई का मतलब भैया हमें ये पता करना है पहला चीज़। और जी ई एफ का मतलब क्या होता है बेटा, जी ई एफ यानी जी ई एफ, यानी हमें ये भी पता करना है। और एफ जी ई पता करना है, तो एफ जी ई यानी हमको ये भी पता करना है, एफ जी ई। ठीक बेटा, तो एफ जी ई हमें को पता करना है, साथ ही साथ हमें बेटा ए जी ई पता करना है, और हमें क्या पता करना है बेटा, जी ई एफ पता करना है। तो हमने तीनों को लगा दिया है। और साथ ही साथ हमको पता है क्या बेटा, जी ई डी, जी ई डी जो है बेटा, जो ये पूरा कोण है बेटा, ये पूरा कोण जी ई डी, वो हमको पता है कि हमारे पास 126 डिग्री है। ठीक बेटा, तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा एकदम बढ़िया से। तो हम लिखते हैं बेटा, सबसे पहले हल लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा कि दिया है, कि भैया दिया है, क्या दिया है कि कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री, ऐसा दिया है। अब यहाँ पे देखिए अब क्या दिया हुआ है कि जी ई डी बराबर भैया 126 डिग्री है, जिसमें हम देखते हैं कि जी ई एफ प्लस एफ ई डी, कोण एफ ई डी, देखते रहिएगा,
ध्यान से कि जी ई एफ प्लस एफ ई डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है बेटा, ये हमारे पास कोण जी ई डी, और जी ई डी अगर हम देखें यहाँ पे तो 126 डिग्री है, और जी ई एफ जो है हमारे पास तो हमको पता नहीं है कि कोण जी ई एफ क्या है, प्लस एफ ई डी हमारे पास क्या है बेटा 90 डिग्री, एफ ई डी हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 90 डिग्री, और कोण जी ई डी हमारे पास 126 डिग्री। तो 90 को हम उधर भेज देते हैं, तो कोण जी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा 126 माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कोण जी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा 36 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा 36 डिग्री। कैसे यहाँ पे आपका एफ ई डी 90 डिग्री हुआ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ ई डी 90 डिग्री होगा चूंकि एफ ई देखिए एफ ई लंब है किस पर बेटा, सी डी पर। इस तरीके से हमारे पास एक कोण तो और आ गया। कौन सा कोण आ गया बेटा, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जी ई एफ ये वाला कोण आ गया कितना बेटा 36 डिग्री। कितना आ गया बेटा 36 डिग्री, बिल्कुल 36 डिग्री तो आ गया अपने पास, एकदम क्लियर है। अब देखिएगा कि यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे बेटा कि हाँ देखिए, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो कोण एफ ई सी होगा, वो क्या होगा बेटा, वो हमारे पास एफ ई सी 90 डिग्री होगा, ठीक 90 डिग्री होगा। क्यों होगा भैया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि एफ ई लंब है बेटा किस पर, सी डी पर, ठीक। आप ऐसे लिख सकते हैं एफ ई लंब है सी डी पर, और लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यानी ये वाला कोण आपका भी 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि भैया जी ई सी प्लस, देखिए जी ई सी, वैसे हमको ये निकालना तो है नहीं, पर निकाल लेंगे तो बेहतर ही होगा, कोई दिक्कत तो ऐसे भी फिलहाल है नहीं। चलिए हम यहीं से निकाल लेते हैं इसको, ये लाइन हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो देखिए ये हमारे पास आ गया। अब ध्यान दीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक रेखा दिख रही है साफ तौर पे, ए बी समांतर सी डी है। तो देखिए यहाँ पे हमको बोला है ए बी समांतर सी डी, ये हमको बोला है, तो ये हमको क्या है भैया दिया है, ये क्या है भैया दिया है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए कि जो आपका ये वाला रेखा हो जाएगा ए जी ई, तो कोण ए जी ई बराबर हो जाएगा किसके बेटा, ध्यान दीजिएगा जी ई डी के, ठीक बेटा जी ई डी के। तो जी ई डी के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जी ई डी तो ये आपका जी ई डी के बराबर हो जाएगा, ठीक। हाँ चलिए कोई बात नहीं, तो ये कोण जी ई डी के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका ये वाला जो कोण है ए जी ई वो आपका जी ई डी के बराबर हो जाएगा। तो यानी ये भैया जी ई डी का मान 126 दिया हुआ है। आप लिख सकते हैं चूंकि एकांतर खंड का कोण है, एकांतर खंड का कोण है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि कोण ए जी ई बराबर क्या आ जाएगा बेटा 126 डिग्री। तो ए जी ई का मान भी पता चल जाता है कि कितना हो जाएगा 126 डिग्री, ठीक। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास क्या होगा कि आप यहाँ पे लिख देंगे कि भैया कि कोण ए जी, देखिए कोण ए जी ई, आपको ए जी ई याद भी भैया करना है, तो ए जी प्लस एफ, ध्यान दीजिएगा एफ जी ई, यहाँ पे क्या है बेटा कोण एफ जी ई, ये है कोण एफ जी ई, एकदम क्लियर रहेगा, एफ जी ई कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई। अगर हम यहाँ पे ए जी ई देखते हैं, अगर हम ए जी ई देखते हैं तो देखिए भैया ये क्या है कि एफ जी ई, ठीक। तो एफ जी ई जो है यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एफ जी ई क्या हो जाएगा बेटा 180 डिग्री हो जाएगा, एफ जी ई यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम फोकस करें तो अपने पास किसका मान है, एफ जी ई का मान है, नहीं ए जी ई का मान है, बिल्कुल देखिए ए जी ई का मान है, तो अपने पास ए जी का मान कितना है भैया 126 प्लस कोण एफ जी ई, देख लीजिए एफ जी ई बराबर 180 डिग्री, ठीक बेटा। इसको हम उधर भेज देते हैं, तो कोण एफ जी ई बराबर 180 में से 126 हम माइनस कर लेंगे, तो जो कोण एफ जी ई में से अगर हम 126, और अब यहाँ पे आप जब यहाँ पे 10 में से 6 घटा लेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ पे बचा आपका कितना बेटा 17, 17 में से 12 जाएगा 5 आ जाएगा, यानी एफ जी के बराबर क्या गया बेटा
54 आ गया बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, हमने सबसे पहले GEF का मान 36 डिग्री निकाल लिया, उसके बाद हमने AGE का मान क्या किया बेटा 126 डिग्री निकाल लिया, और हमने FGE का मान 54 डिग्री निकाल लिया। चलिए बेटा देखते हैं अब अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना तीसरा नंबर सवाल, जिसमें हमको क्या कर दिया है बेटा कि PQ समांतर है ST के, यानी जो ये PQ है वो समांतर है किसके बेटा ST के, ये बोल दिया है। चलिए PQR बराबर 110 डिग्री है, PQR आपका 110 डिग्री है। कोण RST बराबर आपका 130 डिग्री है। कोण QRS अर्थ सीधा सीधा है बेटा कि हमें ये वाला कोण प्राप्त करना है। ठीक बेटा, क्लियर एकदम कि हमें बेटा कौन सा कोण प्राप्त करना है, हमें बेटा ये कोण प्राप्त करना है। ठीक बेटा, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हल लिखना होगा। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हल लिखेंगे। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम हल, यहाँ पे इस तरीके से हमने हल लिख दिया। हल करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनेगा। हम मान लेंगे कि हमने यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच ली। ठीक बेटा, ऐसे करके थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं जिससे कि रेखा अच्छे से आपको दिखे। ठीक बेटा, ये आप ऐसे करके एक रेखा, चलिए ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम ग्रीन कलर से करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। ठीक बेटा, ऐसे जी। तो ये हमने एक रेखा खींच दी, मान लेते हैं ये इस रेखा का नाम EF है, इस रेखा का नाम बेटा EF है, ऐसा हमने लिख दिया। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हमने एक रेखा खींची। ठीक, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने एक रेखा EF R से स्पर्श कराते हुए खींची, जो कि PQ समांतर EF है तथा यही आपका EF समांतर ST भी होगा। ठीक, ST है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक जो है ग्रीन लाइन से आपको जो दिख रही है बेटा, हमने एक रेखा खींची और ये स्टेटमेंट लिखा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो दोनों रेखाएं, अगर आप ध्यान से समझिए तो ये दोनों रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं हैं। इनको ये रेखा क्या कर रही है बेटा, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। इसमें क्या होगा कि इसमें अंतः कोण आपस में क्या होंगे बेटा, 180 डिग्री के होंगे, यानी संपूरक कोण होंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। कोण PQR है तो हम लिखेंगे कोण PQR, कोण PQR, देखिए कोण PQR प्लस QRE, कोण QRE बराबर कितना बेटा, 180 डिग्री। आप लिखेंगे अंतः कोणों के योग 180 डिग्री होते हैं। ठीक, ऐसा हमने आपको पहले भी पढ़ाया है। अब PQR का वैल्यू कितना है बेटा, 110 डिग्री है, तो हम लिखेंगे बेटा 110 डिग्री प्लस लगाएंगे। कोण QRE है, तो कोण QRE का तो वैल्यू पता नहीं है, कोण QRE का तो हम यहाँ पे जानते नहीं है भैया कि QRE का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे देखिए कोण QRE बराबर 180 डिग्री ऐसे। अब देखिए कोण QRE बराबर 180 माइनस 110 ऐसे 110, तो कोण QRE बराबर 180 में से 110 अगर हम माइनस कर देते हैं बेटा तो हमारे पास 70 डिग्री आ जाता है, यानी ये कितना जाएगा बेटा, 70 डिग्री। ठीक बेटा, एकदम क्लियर, यहाँ तक तो एकदम स्पष्ट आ रहा है, कोई समस्या नहीं। आगे ध्यान दीजिए, आगे आपको क्या करना है, इसी के बाद थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर। ठीक, इतने के अंदर हम फोकस करेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक, इतने के अंदर ये आप यहाँ से आप इस तरीके से करके पहले आप लिख लीजिएगा यहाँ तक। उसके बाद दूसरा नंबर आपको यहाँ से शुरू करना है। क्या लिखेंगे कि भैया यहाँ पर ST वाला है ना, तो TSR, कोण TSR प्लस SRF बराबर 180 डिग्री।
और फिर आप लिखेंगे अंतः कोणों के योग 180 डिग्री होते हैं। तो ये वाला कोण आपका और ये वाला भी 180 डिग्री होगा। तो TSR का वैल्यू 130 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण SRF बराबर 180। 130 को आप उधर कर दीजिए तो कोण SRF बराबर 180 माइनस 130 ऐसे, तो कोण SRF बराबर 180 में से 30 को ले जाएंगे, कितना बचेगा बेटा 50 डिग्री। तो यहाँ पे कितना गया बेटा 50 डिग्री। ठीक बेटा, एकदम क्लियर, कोई समस्या नहीं। अब आपको क्या करना है बेटा, देखिए अब आपको जो करना है बेटा वो ये है कि आपके पास ये वैल्यू 70 है, ये 50 है, तो आप क्या लिखेंगे भैया, कोण ERF बराबर 180 डिग्री। ठीक भैया, उसके बाद क्या लिखेंगे, QRE, कोण QRE प्लस QRS और क्या हो जाएगा बेटा, देखिए SRF प्लस SRF बराबर 180 डिग्री। क्यों भैया, क्योंकि एक सीधी सरल रेखा क्या होती है आपकी 180 डिग्री होती है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सरल रेखा है। ठीक, सरल रेखा है इसलिए 180 डिग्री हो सकती है। तो QRE का वैल्यू कितना है, QRE का वैल्यू देखिए हमने निकाल लिया है 70 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 70 डिग्री प्लस QRS वैल्यू नहीं पता है हमें और इसे निकालना भी है हमें, तो QRS प्लस SRF का वैल्यू कितना आ चुका है बेटा 50 डिग्री, हमने लिख दिया 50 डिग्री प्लस 180 ऐसे ही, अच्छा बराबर है, तो बराबर 180 ऐसे ही, 70 और 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 120 डिग्री प्लस कोण QRS बराबर 180 डिग्री। ठीक, 120 को हम उधर भेज देते हैं, कोण QRS बराबर 180 माइनस 120, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना बेटा, आपके पास हो जाएगा 60, यानी आपके पास कोण QRS की वैल्यू कितना आ गया बेटा 60 आ गया। तो हो जाएगा QRS इज इक्वल टू 60। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको QRS का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक बेटा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं हम अपना अगला सवाल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना अगला नंबर सवाल, जिसमें हमको क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे बेटा, तो AB समांतर है CD के, यानी ये AB रेखा इस CD के समांतर है, ये इसने बोल दिया, जिसमें APQ ये 50 डिग्री दिया हुआ है, PRD ये क्या है बेटा 127 डिग्री दिया हुआ है। हमें X और Y के क्या करना है बेटा, मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर ये देखिए AB, तो आप हल लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे बेटा, देखिए हल में आप लिखेंगे, दिया है भैया, दिया है कि AB समांतर है CD के। ठीक, तो इस हिसाब से क्या है, अतः APQ जो आपको दिख रहा है APQ, ये जो APQ है वो X के या क्या होगा, बराबर होगा इसके PQR के, या आप कह सकते हैं X के बराबर होगा, कोण X के बराबर होगा। क्यों होगा भैया, सीधी सीधी बात है, ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ऐसा क्यों है भैया, एकांतर खंड के कोण है, एकांतर खंड के कोण है, तो इसे लिखेंगे एकांतर खंड के कोण है। ठीक, एकांतर खंड के कोण है। तो X का मान तो पता चल गया, चलिए X की वैल्यू तो पता चल गई भैया कि ये आपका कितना है भैया 50 डिग्री, ये 50 डिग्री आपको पता चल गया। अब देखिए ये आपका क्या है, बहिष्कोण है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है कोण PRD बराबर 127 डिग्री, जो कि एक बहिष्कोण है। क्या है बेटा, एक बहिष्कोण है, अर्थात अगर इसे हम बहिष्कोण माने तो कोण X प्लस कोण Y बराबर कोण PRD। कोण X की वैल्यू हमें कितना पता चल गई भैया 50 डिग्री, प्लस कोण Y की हमें पता नहीं है, PRD की 127 डिग्री, इसको हम उधर भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोण Y बराबर 127 माइनस 50। ठीक बेटा, तो कोण Y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 7, माफ़ करिए ये 7, ये आपका हाँ यह 7 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 12 में से 5 जाएगा बेटा, तो आपके पास कितना आएगा 7। ठीक बेटा, तो 127 अगर हम यहाँ पे 50 को माइनस करेंगे बेटा तो कितना जाएगा, Y बराबर 77। तो X के मान आपको कितना मिल गया बेटा, आपको मिल गया बेटा X की जो वैल्यू है वो 50 डिग्री
और y की वैल्यू कितना मिल गई 177 डिग्री। तो बेटा कैसा लगा सवाल? एकदम मस्त। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं आखिरी सवाल, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या दिया हुआ है कि PQ और RS दो दर्पण है। AB जो किरण है बेटा, जो AB किरण है यहाँ पे जो देखिए AB किरण है वो B पर वैसे भी टकराती है, PQ से B पर टकराती है और BC पर चलकर C पर टकराती है और C पर टकराती है तथा CD के अनुदिश हो जाती है सिद्ध करना है हमें AB समांतर CD है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम यहाँ पर देखिए बेटा एक अभिलंब खींच देते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम इसको E यहाँ पे बोल देंगे, चलिए। और एक हम यहाँ पे खींच देते हैं जिसको हम F बोल देंगे। ठीक बेटा, अब यहाँ पर हमें क्या हल लिखना होगा, और यहाँ पे हमें लिखना होगा भैया कि हमने बी एफ देखिए आप ये बोल सकते हैं बी ई हमने एक लंब खींचा किस पर, आर एस पर, ऐसे लिख सकते हैं। तथा हमने एफ सी एक लंब खींचा किस पर, आर एस पर, ऐसे आप लिख सकते हैं, खींचा। ठीक, एक खींचा। ठीक, ये बात याद रखिए। तथा हमने माना भी क्या है कि जो बी ई है वो समांतर है किसके बेटा, एफ सी के। ऐसा हमने यहाँ पे मान भी लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं कि ये वाला कोण आपका ए है, ये वाला कोण आपका बी है, ये वाला कोण आपका एक्स है और ये वाला कोण वाई है। अब जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि ये आपका परावर्तन कोण, ये आपका आपतन कोण और ये आपका परावर्तन कोण कहलाएगा। तो आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, यानी ए कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है बेटा किसके, परावर्तन कोण के। ठीक, आप ऐसा लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी। उसी में देखेंगे बेटा यहाँ पर भी तो यही है, आपतन कोण x बराबर, तो आप इसे समीकरण एक बोल सकते हैं, कोण x बराबर कोण y, ऐसे आप बोल सकते हैं, कोण x बराबर कोण y, कोई दिक्कत नहीं है। कोण x और कोण y यहाँ पे हम बराबर लिख देंगे, ये समीकरण 2 कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम जानते हैं या हमने माना है कि बी ई समांतर देख लीजिए एफ सी। अतः जो आपका कोण बी होगा, ये जो कोण बी होगा और जो कोण ये एक्स होगा, ये आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। तो कोण बी और कोण एक्स आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण बी बराबर कोण एक्स, दोनों आपस में क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए। क्यों भैया, लिख सकते हैं एकांतर खंड के क्या है बेटा, एकांतर खंड के कोण है। ठीक बेटा, याद रखिए। तो यहाँ पे कोण बी और कोण एक्स आपका एकांतर खंड का कोण हो गया। हम दोनों साइड में दो दो का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 कोण बी बराबर 2 कोण एक्स। ठीक, 2 कोण एक्स। इसको हम अगर तोड़ते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा बेटा कोण बी प्लस कोण बी, इधर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए कोण एक्स प्लस कोण एक्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या है बेटा, हम कोण बी को ए लिख सकते हैं, तो हम एक को भैया, केवल एक ठेने को भैया कोण बी लिखेंगे और इस कोण एक्स को हम वाई लिख सकते हैं, तो कोण एक्स प्लस कोण वाई लिखते हैं। अब कोण ए देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी यानी ए बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, कोण ए बी सी। और एक्स वाई क्या हो जाएगा बेटा, बी सी डी बराबर कोण बी सी डी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यदि आप ध्यान दीजिए तो हमारे पास ये जो है कोण ए और कोण बी, ये आपका ए बी सी हो जाता है और ये वाला आपका क्या हो जाता है भैया, आपका एक्स वाई भी आपका बी सी डी हो जाता। तो अब इस तरीके से यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे बच्चा ए बी, यहाँ पे जो आपको ये वाला कोण दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ए बी, यहाँ पे आपका जो ये ए बी है, इस वाले कोण पर ध्यान दीजिएगा। ये अगर ऐसे रहा होता, ये आपका ऐसे रहा होता और ये वाली लाइन आपकी ऐसे रही होती, तो ये आपका क्या होता है बेटा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं, एकांतर खंड के कोण होते, और ये आपस में क्या आ रहे हैं बेटा, बराबर आ रहे हैं। अर्थात आपका जो ए बी है, जो आपका ए बी है बेटा, वो समांतर होता किसके, सी डी के। तो ऐसे हमने इसको बराबर दिखा दिया कि ए बी समांतर होता सी डी के, किसके, क्योंकि भैया एकांतर खंड के कोण, सीधी बात, आप लिख दीजिएगा एकांतर खंड कोण अभिगृहित से,
ठीक, आप ये भी लिख सकते हैं अभिगृहित से। ठीक, जो हमने अभी पहले वाले वीडियो में जो सॉल्व किया था उसी के हिसाब से हमने इसको लिख दिया बेटा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, कोई समस्या नहीं है, एकदम आराम से आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।